जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और आज का विषय है, बारंबार यह कहा जाता है कि अकबर महान, और भारतीय इतिहास में 3 शासकों को महान कहकर संबोधित किया जाता है। अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अलेक्जेंडर द ग्रेट। आज इसी विषय पर अकबर महान या अकबर शैतान, इसको लेकर के आप सबके समक्ष आया हूँ। मित्रों, अकबर महान या अकबर शैतान यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, और आज का विषय मैं निम्नलिखित इतिहासकारों के द्वारा लिखित पुस्तक और उनके द्वारा कहे गए बातों को लेकर के सामने आया हूँ, और इससे आपको यह पता चल जाएगा कि अकबर वास्तव में महान था या शैतान, अकबर महान था भी या नहीं, अकबर में महानता के कोई गुण थे भी या नहीं। तो मित्रों, अब इसे आरंभ करता हूँ। इतिहासकार ग्रीमन ने बताया कि अकबर अपने पास 300 रखैल रखता था, और अपने 300 रखैलों को दरबारियों में बांट देता था। तो इतिहासकार ग्रीमन के द्वारा यह कहा गया। ठीक इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इस अकबर के बारे में बताया, जिस अकबर की इस भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रमों में काफ़ी प्रशंसा की जाती है और उनके लिए कसीदे गढ़े जाते हैं। इसके बारे में इससे विंसेंट स्मिथ ने बताया कि अकबर महान फांसी देना, सिर कटवा कर शरीर के अंग भंग करना, शरीर के अंग कटवा कर आदि दंड सजाएं दिया करता था। तो यह बात सुप्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा, और सुप्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इतना ही नहीं कहा, अपितु इससे भी ज़्यादा कहा, जो मैं आपके सामने साक्ष्यों के आधार पर रख रहा हूँ। अकबर के बारे में विंसेंट स्मिथ ने कहा कि अकबर भारत में एक विदेशी था। उसकी नसों में एक बूंद खून भी भारतीय नहीं था, और अकबर मुगल से ज़्यादा एक तुर्की था। जेम्स कर्नल टोड, जो कि एक और भी सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इन्होंने जिससे अकबर को यह बताया जाता है कि बहुत ही धर्मनिरपेक्ष शासक था अकबर। तो अकबर कैसा धर्मनिरपेक्ष शासक था, आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जेम्स कर्नल टोड ने अकबर के बारे में लिखा है कि इसने एक लिंगी मूर्ति को तोड़कर उस पर जबरदस्ती नमाज पढ़ने का काम किया था। और कर्नल जेम्स टोड ने अकबर के बारे में और भी बातें बताई। इन्होंने लिखा है अकबर के बारे में कि 25 फरवरी 1568 ईस्वी में मेवाड़ में लाखों ब्राह्मणों की सम्राट अकबर के द्वारा हत्या करके उन ब्राह्मणों के जनेऊ यानी यज्ञोपवीत को तौलने का वर्णन किया गया है, तौलने के बारे में कहा है। और जेम्स कर्नल टोड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने लिखा है कि अकबर ने लाखों ब्राह्मणों की हत्या की, और उसके पास शर्त यह रखा कि या तो यज्ञोपवीत का त्याग करो, जनेऊ का त्याग करो, या नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। तो जिन ब्राह्मणों ने अपने जनेऊ यज्ञोपवीत का त्याग नहीं किया, उसकी नृशंस हत्याएं करवा दी। और वामपंथी इतिहासकारों ने इस नैरेटिव को चलाया कि ब्राह्मणवाद। तो वास्तव में ब्राह्मणवाद एक कोरी व बकवास थ्योरी है, और इस ब्राह्मणवाद की थ्योरी और मनुवाद के थ्योरी को चलाने वाला लॉर्ड मैकाले था। और मित्रों, ऐसा नहीं कि अकबर ने ही, बल्कि औरंगजेब ने भी, यानी औरंगजेब और अकबर दोनों ने ऐसा ही कार्य किया था कि ब्राह्मणों के समक्ष यह शर्त रखा था, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, अपने यज्ञोपवीत का त्याग करके इस्लाम स्वीकार करो, या नहीं तो मरना स्वीकार करो। तो अकबर और औरंगजेब वही था जिस औरंगजेब ने 45 लाख हिंदुओं की नृशंस हत्याएं करवाई थी। और अकबर भी कोई कम नहीं था। अकबर ने
एक ही रात में 3 लाख हिंदुओं की हत्या करवाई थी और मेवाड़ में लाखों ब्राह्मणों की हत्या करवाई थी और चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं की नृशंस हत्याएं करवाई थी। और मित्रों, इस बात के प्रमाण आपको एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान से पता चलता है कि अकबर का सच क्या है। और मित्रों, सम्राट अकबर चाहता था कि संत तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की वो उन्हें अपना सम्राट राजा मान लें, लेकिन संत तुलसीदास अकबर को अपना सम्राट मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें सम्राट नहीं माना। इस बात से खिन्न होकर, नाराज होकर अकबर ने संत तुलसीदास को जेल में, कारागार में डाल दिया और संत तुलसीदास ने इस कारागार जेल में ही हनुमान चालीसा की रचना की। इस बात के प्रमाण प्रियादास द्वारा रचित पुस्तक भक्ति रास बोधिनी से प्राप्त होता है। जिन्हें भी इस बात पर संदेह हो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियादास द्वारा रचित पुस्तक भक्ति रास बोधिनी का अध्ययन करें, उनके सामने सच्चाई आज सामने आ जाएगा। हनुमान चालीसा जो उनके द्वारा लिखा गया था, जेल कारागार में 40 दिन जो बिताए गए थे, हर एक दिन वो दोहा लिखते गए और 40 दिनों में ऐसा करते करते 40 दोहे हो गए। इसी वजह से हनुमान चालीसा कहा जाता है कि 40 दिन 40 दोहे होने के कारण ही इसे हनुमान चालीसा कहा गया। इस बात को NCERT और वामपंथी इतिहासकारों के गिरोह जैसे रुमिला थापर, इरफान हबीब, वामन मिश्रान और राम पुनिया जैसे इतिहासकारों ने इस बात को कभी नहीं बताया। तो मित्रों, सच्चाई ये है। इतिहासकार अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने इस अकबर के बारे में लिखा कि जितना माम साम दंड भेद अकबर ने किया, उतना शायद ही किसी मुगल शासक ने किया। तो अबुल फजल का यह कहना है। ये अबुल फजल वही थे जिन्होंने आईन अकबरी और की रचना की थी। और मित्रों, एक बात का झूठ फैलाया गया जो कि आप सभी को जानना चाहिए। यह भ्रम फैलाया गया, यह झूठ फैलाया गया कि अकबर नंगे पैर चलकर मां ज्वाला के दर्शन करने गया और सोने का छत्र चढ़ाया और साथ ही मंदिरों को भूमिदान किया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इन बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस झूठे इतिहास से को सुप्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण भारद्वाज ने इसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। तो रामशरण भारद्वाज ने इस झूठ पर से पर्दा उठाया और सत्य को सामने रखा और उन्होंने वामपंथी इतिहासकारों जिन्होंने भी इतिहास को गलत रूप से पेश किया था, विकृत रूप से पेश करने का कार्य किया था, उन सभी की पोल पट्टी खोल दी। रामशरण भारद्वाज ने बताया कि अकबर ने ज्वाला मंदिर का वास्तव में विध्वंस करवाया था, यानी कि ज्वाला मंदिर को खंडित करवाया था और ज्योति स्थल पर बड़ी बड़ी शिला यानी पत्थर रखवाकर और वहां के सभी पुजारियों का बेरहमी से कत्ल करवा दिया था, उसकी नृशंस हत्याएं करवा दी थी। तो उन पुजारियों की नृशंस हत्याएं करवा दी थी इस अकबर ने। तो रामशरण भारद्वाज का लिखित पुस्तक का भी अध्ययन करें। और यह जो बताया जाता है कि ज्वाला मंदिर के निर्माण के बारे में, तो आपको बता दूं कि ज्वाला मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का श्रेय चंबा के शासक संसार चंद को जाता है। तो चंबा के शासक संसार चंद ने ज्वाला मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अकबर के बारे में पूरा सच जानने के लिए आप सभी
को निम्न इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन करें, जो कि आपको पूरी सच्चाई आपके सामने रख देंगे और पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। पहला है विंसेंट स्मिथ, जिनका मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ, उनके द्वारा कहे गए बात को रख चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार रामशरण भारद्वाज। तीसरा है प्रिया दास, इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है भक्ति रास बोधिनी। और चौथा है अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, इनका भी अध्ययन अवश्य करें। और इतिहासकार ग्रीमन। इसके बाद जेम्स कर्नल टोड द्वारा लिखित पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका भी वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव और हरिराम गुप्ता, तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव और हरिराम गुप्ता, इन सभी इतिहासकारों ने अकबर के सत्य को सामने रखा है। और यदि आप सभी का अध्ययन कर लेते हैं तो आप स्वयं जान जाएंगे कि अकबर महान था या शैतान। तो आप इसे अकबर महान कहें या अकबर शैतान, मैं आप पर छोड़ता हूँ। जय श्री राम।